Hello everyone, welcome again. This is class number 11th of करंट अफेयर्स। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करंट अफेयर्स करा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है। 16 फरवरी और 17 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होगा, इसलिए करंट अफेयर्स को, क्योंकि एक पूरी यूनिट करंट अफेयर्स की है सिलेबस में, तो इसलिए करंट अफेयर्स को कम ना आके 5 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, प्लस इसके साथ एक दो इनडायरेक्टली भी आएगा, क्योंकि आईसीटी जुड़ा हुआ है, एनवायरनमेंट जुड़ा हुआ है। तो 7 क्वेश्चन आप यहाँ से मान कर चलो कि 7 क्वेश्चन तक करंट अफेयर से लग सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा NCAP को लॉन्च किया गया था। NCAP क्या है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अब इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, जो सिटी हैं या सिटी के आसपास, देखिए दिल्ली में आपने देखा होगा एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी इतनी बेकार हो गई है, ठीक है, एयर क्वालिटी। तो इसको स्वच्छ करने के लिए, इसमें सुधार लाने के लिए, वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, तो अगले 5 वर्षों में जो PM10, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर 10 और PM 2.5 के स्तरों में 20 से 30% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है जी। तो 19 में चली, फिर इसके बाद ये वर्ष 2024 तक है। ठीक है। अब NCAP के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु 130 शहरों को लक्षित किया गया है। अब यहाँ पर जो ये रैंक आई है, कुल 130 शहरों को निम्न 3 श्रेणी में विभाजित किया गया। श्रेणी 1 में 47 शहर हैं, श्रेणी 2 43, श्रेणी 3 में 40। इसमें 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वो शहर, इसमें 3 से 10 लाख तक की जनसंख्या, इसमें 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर हैं। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर, नेशनल क्लीन एयर सिटी की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। कौन करता है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा। अब इसमें 7 सितंबर 2024 को जयपुर में नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए। ये रिजल्ट डिक्लेयर किए गए जो पर्यावरण मंत्री हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। नाम याद रखना, क्योंकि मंत्रालय भी आपको एक लिस्ट में हम कराएंगे अलग से। तो यहाँ पर भूपेंद्र यादव, और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, इन्होंने प्रदान किए हैं। श्रेणी 1 में फर्स्ट रैंक रही सूरत गुजरात की, सेकंड जबलपुर, थर्ड आगरा। ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में आगरा को थर्ड रैंक मिली है। फर्स्ट सूरत, सेकंड जबलपुर, थर्ड आगरा। तो याद रखना है। ठीक है जी। श्रेणी 2 में फिरोज़ाबाद है, ये भी आगरा से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। ठीक है। फिरोज़ाबाद, सेकंड अमरावती एंड थर्ड झांसी। श्रेणी 3 में रायबरेली, नलगोंडा और नालागढ़। ठीक है। तो इनको मिला है। ठीक। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 उत्तर प्रदेश की स्थिति, जैसा कि हमने अभी बताया, आगरा की थर्ड रैंक रही है, लखनऊ की 4th, कानपुर की 5th रही है, वाराणसी 9th। बस इतने याद रख लेना, 3 भी याद रखोगे, आगरा, लखनऊ, कानपुर, ये 3, 4, 5 रैंक पर रहे। श्रेणी 2 में फिरोज़ाबाद फर्स्ट रैंक, जैसा कि अभी हमने बताया है, फिर झांसी थर्ड पर रहा। ठीक है। श्रेणी 3 में रायबरेली, अनपरा, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, रायबरेली फर्स्ट पर आया यहाँ पर। ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, रायबरेली यहाँ फर्स्ट, फिरोज़ाबाद फर्स्ट, और यहाँ पर सूरत, जबलपुर, आगरा। ठीक है जी। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मान्यता मिल गई है। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन SBM ये लॉन्च किया गया था। इसमें यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज, ठीक है, उस टाइम देखा भी होगा, घर घर टॉयलेट, जिनके टॉयलेट नहीं है वो भी बनाए। तो इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन स्वच्छता कार्यक्रमों में से एक है।
यह मिशन देश भर में घरेलू शौचालय उपलब्ध कराने के माध्यम से खुले में शौच से मुक्त ODF करने पर केंद्रित रहा। ठीक है, तो विश्व के जो अग्रणी बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी विज्ञान जर्नल नेचर के एक आर्टिकल में प्रकाशित हुआ। क्या प्रकाशित हुआ? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर। इस लेख के तहत नेचर द्वारा संचालित एक अध्ययन के परिणाम प्रकाशित किए गए। इसमें स्वच्छ भारत मिशन और भारत में नवजात IMR इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर U5MR के मध्य संबंध की जांच करने के उद्देश्य से एक प्रायोगिक अध्ययन संचालित किया गया था। ठीक है, इस अध्ययन के तहत शिशु एवं बाल स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ भारत मिशन के लाभों की पड़ताल की गई थी। देखिए, रिसर्च तो किसी और टॉपिक पर थी कि बच्चों की मृत्यु से रिलेटेड जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, लेकिन इसको क्या है, जब सर्वे किया तो इस भारत जो स्वच्छ भारत मिशन के लाभ थे इसकी भी पड़ताल की गई थी। ठीक है, इस अध्ययन में एक दशक 11 से 2020 की अवधि में 35 भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 640 जिलों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया था। इसमें इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और U5MR, जिसको एक तरह से पोस्ट नेटल भी बोल सकते हैं, पोस्ट नेटल या U5MR मतलब जो बच्चे 5 साल की उम्र तक जिनकी डेथ हो जाती है, वो आंकड़े यहाँ इकट्ठे कर रहे थे। इस अध्ययन के अनुसार ऐतिहासिक रूप से भारत में शौचालय तक पहुंच और बाल मृत्यु दर में इनवर्स एसोसिएशन पाया गया है। तो इस अध्ययन के रिजल्ट डिक्लेयर हुए। जिला स्तर पर शौचालय तक पहुंच में प्रत्येक 10% बिंदुओं की वृद्धि होने पर IMR में 0.9% बिंदु तक की कमी। और ये आंकड़े इतने याद मत रखना, बस ये याद रख लेना नेचर की मान्यता दे दी गई है, क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है, पूरी रिसर्च यहाँ नहीं करनी है। ठीक है, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक किया गया। याद रखना, स्वच्छता ही सेवा 17 सितंबर से ये चला 2 अक्टूबर तक। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से किया गया। इसमें अभियान का आयोजन किया आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय ने सहयोग दिया। केंद्रीय विषय रहा फॉरेस्ट, जिसमें स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार और स्वच्छता रहा। स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता। ठीक है, नेक्स्ट है 23वां विधि आयोग लॉ कमीशन। लॉ कमीशन क्या है? नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स द्वारा एक जारी सूचना द्वारा इसका गठन किया जाता है। अब देखते हैं, 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा भारत के 23वें विधि आयोग के गठन हेतु तो एक अधिसूचना जारी की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 वर्षों की अवधि के लिए 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी। ये चलेगा 1 सितंबर 1 सितंबर जो विधि आयोग है 2024 से 31 अगस्त 2027 तक 3 सालों के लिए। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य, सचिव होंगे विधि कार्य विभाग, सचिव विधायी विभाग एंड 5 अंशकालिक सदस्यों से अधिक नहीं। विधि आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। एंड भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो गया था। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर 23वें के बने हैं तो आप देखना कौन बने हैं, कमेंट सेक्शन में उनका नाम बता देना है। ठीक है, बाकी आपको हम टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे, जैसे और भी कोई अपडेशन होगी वो करते रहेंगे एग्जाम से पहले। नेक्स्ट है डिजिटल कृषि मिशन, DPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, भारत की डिजिटल क्रांति द्वारा कृषि क्षेत्र को रूपांतरित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण की डिक्लेरेशन की गई थी। अब 3 वर्षों के लिए कृषि के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू करेगी। ठीक है,
अब इसमें क्या है, 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा। 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि के विवरण के साथ अपडेट करना है। ठीक है, अब मेन बात आपको याद रखनी है, मंजूरी कब, 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी गई, ये याद रखना है। टोटल कितना व्यय, 2817 करोड़, केंद्र का हिस्सा 1940 करोड़। यह मिशन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के स्वरूप पर आधारित है। ठीक है, इसमें किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये सब चीज़ें हैं, तो ये तो होती हैं। मेन मुद्दा बस आप याद रखना। डिजिटल कृषि मिशन मूलभूत स्तंभ, ये एक अम्ब्रेला स्कीम के रूप में डिज़ाइन किया गया है इसके अंदर, और फाउंडेशन पिलर्स पर निर्मित है, जिसमें एग्री स्टैक, याद रखना पूछा जाएगा एग्री स्टैक, और इसके अलावा एग्री स्टैक के साथ सेकंड है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक, सोइल प्रोफाइल मैपिंग भी शामिल है, और इसके साथ तीनों डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPIs, ये याद रखना है। नेक्स्ट है एग्री स्टैक, क्या है, किसान की पहचान, याद रख लेना है। ठीक, ये सब, अब इसे एक किसान केंद्रीय DPI के रूप में डिज़ाइन किया गया है। इसके माध्यम से किसानों को कुशलता, आसानी और तेज गति से सेवाओं और योजनाओं की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। किसके माध्यम से, एग्री स्टैक के माध्यम से। ठीक है, ज़्यादा डीप मत जाना कि 3 घटक फिर इसमें भी हैं। ठीक, ये कुछ फिर ज़्यादा हो जाए। इसमें किसान ID की शुरुआत की गई है, ये ध्यान रखना है। जो मुद्दे की बात है और वो हम यहाँ बताते रहेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से हम शुरू करेंगे, तो बने रहे चैनल के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।